नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साकेश शर्मा और स्वामी विवेकानंद एचपीजी के क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम हिमाचल प्रदेश में जब से हमने हिमाचल प्रदेश पढ़ा है तो हम देखते आए हैं कि महाभारत जो है हिमाचल प्रदेश के इतिहास को जानने का एक बहुत बड़ा सोर्स रहा है। और पांडव जो है वो एक तरह से अपने अज्ञातवास के दौरान और अपने वनवास के दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश में बहुत अधिक समय जो है वह गुजारा है। तो हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पांडव कहाँ कहाँ गए और पांडवों ने वहाँ जाकर जो है वो कौन से मंदिर बनाए। इसके अलावा हिमाचल के रीति रिवाज, हिमाचल के त्योहारों का भी पांडवों से अटूट संबंध है। बहुत अधिक जो है हिमाचल प्रदेश से पांडवों का नाता है। तो हम जिला शाह पढ़ेंगे कि पांडव जो है जिला में कहाँ कहाँ गए, जिला की जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है पांडवों से जुड़ी हुई, मैंने वही डिस्कस की है। पांडवों के छोटे छोटे मंदिर हिमाचल प्रदेश में बहुत अधिक है। बहुत छोटी छोटी जगहें ऐसी है जहां पांडवों ने बहुत कुछ जो है वो किया है। परंतु मैंने इस लेक्चर में वही चीजें रिकॉर्ड की है, वही चीजें प्रेजेंट की है जो चीजें महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। पांडव जो है, सबसे पहले मैं लाहौल स्पीति से शुरू करता हूं। लाहौल स्पीति पांडव गए थे और मृकुला देवी मंदिर इसका साक्ष्य है। मृकुला देवी मंदिर भीम के कहने पर जो है वह विश्वकर्मा ने बनाया था। मृकुला देवी मंदिर लाहौल स्पीति के उदयपुर में स्थित है और यह मंदिर जो है आपका उदयपुर में स्थित है। और इसकी विशेषता यह है कि ये एक ही वृक्ष से बना है, एक वृक्ष का बना हुआ यह मंदिर मृकुला देवी मंदिर उदयपुर में स्थित है। ठीक है जी। दूसरा मंदिर द्वैत महादेव मंदिर। द्वैत महादेव मंदिर जो है यह क्या बोलते हैं आपका चंबा में स्थित है और यह एक ही पत्थर का बना हुआ है। रातों रात इस पत्थर को लाया गया और रातों रात इस मंदिर को बनाया गया। चंबा के लोगों की अटूट आस्था द्वैत महादेव मंदिर के प्रति है। इसके अलावा यह पांडव जहां जहां गए वहां पर भीमशिला अवश्य ही मिलती है। जैसे हमें लाहौल स्पीति में भीमशिला मिलती है, जो भीम ने एक पत्थर उठाकर वहां रखा था। इसके अलावा चंबा में हमें भीमशिला देखने को मिलती है। अगला फिर कांगड़ा की जब हम बात करते हैं तो कांगड़ा में कांगड़ा के नूरपुर में बाथू मंदिर है। और बाथू मंदिर जो है यह 8 महीने ही दिखते हैं, क्योंकि बाथू मंदिर जो है वो वहां पर पोंग बांध बना हुआ है, इसलिए यह जो है बरसात में पानी में डूबे रहते हैं। ठीक है, तो बाथू मंदिर के बारे में क्या मान्यता है? लोगों की मान्यता है कि पांडवों ने यहाँ पर बाथू मंदिर में यहाँ से स्वर्ग द्वार बनाने के लिए स्वर्ग तक सीढ़ियां बनानी पांडवों ने शुरू की थी और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि एक रात में तुम लोग जो है वो स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाएंगे। उस समय ये मानना है लोगों का कि जो रात है वो तकरीबन 6 महीने तक पड़ी थी और एक जो तेल निकालने वाली कोई लेडी थी वहां पर बाथू के आसपास, तो वहां पर जो है वो लेडी बहुत बार उसने तेल निकाला, सरसों से तेल निकाला बहुत बार। वो रात में उठी और तेल निकाला, फिर से सो जाती, फिर से उठती और फिर से तेल निकालती, फिर से सो जाती। तो उसने शोर मचा दिया कि रात कैसी रात हो गई है कि यह रात खत्म ही नहीं हो रही है। और ऐसा माना जाता है कि वहां पर जो है वो तकरीबन पांडवों के 2.5 सीढ़ी और रह गई थी लगाने को स्वर्ग तक पहुंचने के लिए। इसलिए पांडव जो है वो जैसे शोर सारे में हुआ कि रात खत्म ही नहीं हो रही है, पांडवों को अपना काम जो है वो अधूरा छोड़ना पड़ा और पांडवों ने यह सीढ़ियां कंप्लीट नहीं की, जिसके कारण आज भी हमें यहाँ पे 64-65 कुछ ऐसी सीढ़ियां देखने को मिलती है। तो बाथू टेम्पल आपका कहाँ है? नूरपुर में। इसके अलावा वेजनाथ में जो है वो पांडव आए थे और वेजनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया है, ऐसी मान्यता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका ब्रिजेश्वरी देवी मंदिर। ब्रिजेश्वरी
माता को पांडवों ने खुश किया था और ब्रजेश्वरी देवी ने पांडवों को क्या बोलते अपने मंदिर में आने के लिए बुलाया था। ब्रजेश्वरी देवी मंदिर आपका कांगड़ा में स्थित है, नगरकोट किला में स्थित है। और हम देखते हैं कि नगरकोट का नाम जो है बहुत सारे इतिहासकार भीमकोट भी कहते हैं, मतलब यह किला भीम ने बनाया था, ऐसी मान्यता भी है। तो आपका पांडव जो है आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी आए थे। फिर अर्जुन गुफा मनाली में स्थित है और अर्जुन गुफा में अर्जुन ने तपस्या की थी और तपस्या करके पशुपात अस्त्र जो है वो इंद्र की तपस्या करके इंद्र से पशुपात अस्त्र प्राप्त किया था। यह कुल्लू में स्थित है, मनाली में। इसके बाद हिडिंबा देवी मंदिर। हिडिंबा देवी मंदिर जो है, जब पांडव अपने वनवास के दौरान कुल्लू वाले एरिया में मनाली के पास पहुंचे तो उनका हिडिंब नामक असुर से सामना हुआ। उसकी बहन जो है वो हिडिंबा थी और हिडिंबा देवी को कुल्लू के शासकों की कुल देवी माना जाता है। हिडिंबा के साथ आप सभी को पता है भीम का विवाह हुआ, उनके एक पुत्र हुए जिनका नाम घटोत्कच था। घटोत्कच के पुत्र जो है बाद में बर्बरिक हुए। बर्बरिक से हिमाचल प्रदेश में अलग अलग नागों का संबंध जोड़ा जाता है, जैसे कामरू नाग का संबंध जोड़ा जाता है। सिरमौर जिला में शिरगुल का संबंध बर्बरिक से जोड़ा जाता है। तो ये हिडिंबा देवी जो है इनका विवाह भीम से हुआ था और भीम यहाँ पर हिडिंबा देवी का मंदिर मनाली में स्थित है जो अपनी पेगोड़ा शैली के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। उसके अलावा ममलेश्वर मंदिर जो है यह मंडी के करसोग में स्थित है और इस मंदिर की विशेषता क्या है कि ममलेश्वर महादेव मंदिर में एक गेहूं का दाना है और ये जो गेहूं का दाना है यह दाना तकरीबन 250 ग्राम का है जो आज भी स्थित है। इसके अलावा भीम का 6 फीट का ढोल यहां पर स्थित है। तो पांडव अपने वनवास के दौरान मंडी आए, कुल्लू आए। मंडी में एक और मंदिर है पांडवों का जिस मंदिर का नाम है शिकारी देवी मंदिर। शिकारी देवी मंदिर करसोग में स्थित है और पांडव इसे पूरा नहीं कर पाए थे। शिकारी देवी मंदिर के बारे में एक मान्यता और है कि शिकारी देवी ने पांडवों को विजय श्री का वरदान दिया था कि जब वो महाभारत का युद्ध लड़ेंगे तो उनकी विजय होगी। इसके अलावा भीमा काली मंदिर सराहन में स्थित है। सराहन जिसकी स्थापना एक असुर ने की थी जिसका नाम था बाणासुर। बाणासुर ने इसे अपनी राजधानी बनाया था और इसका नाम जो है वो रखा था शोणितपुर। तो शोणितपुर में या सराहन में ऐतिहासिक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है भीमा काली मंदिर। भीमा काली मंदिर सतलुज घाटी शैली में बना है। दोस्तों मैं सारे मंदिरों की शैलियां जो है आपको वो बाद में एक साथ करवा दूंगा जब हम टेम्पल्स करेंगे। आज हमारा जो लेक्चर है वो सिर्फ पांडवों को लेकर है कि पांडव हिमाचल प्रदेश में कहां कहां गए थे। तो ये सतलुज घाटी शैली आप समझ लें लगभग इस तरह की जो शैली होती है वो आपकी सतलुज घाटी शैली या पहाड़ी शैली कहलाती है। भीमा काली मंदिर में भीम ने असुरों की जो कुल देवी थी काली माता उनको प्रसन्न किया और काली माता ने भीम को बहुत सारे वरदान दिए, इसलिए मंदिर का नाम बदल गया और मंदिर का नाम काली माता के नाम से बदलकर बना भीमा काली मंदिर। यहां पर भी भीम की बहुत सारी चीजें हैं। आप अगर सराहन मंदिर में जाएं तो पुराने समय के बहुत सारे तीर आपको तीर कमान कटारे ये सारी चीजें आपको मिलेगी। नेक्स्ट अगला जो है हमारा ये है हाटकोटी मंदिर। हाटकोटी मंदिर शिमला के रोहड़ू में हाटकोटी नामक स्थान पर स्थित है और हाटकोटी मंदिर में पांडवों के 5 मंदिर है और माता दुर्गा का एक मंदिर स्थित है। हाटकोटी मंदिर की विशेषता क्या है कि यहां पर पांडव जो है अज्ञातवास के दौरान अपने भेष बदलकर राजा विराट नगर इसका नाम था और यहां पर पांडव रहे थे अज्ञातवास के दौरान। सभी ने अपने भेष बदल दिए थे, जैसे
द्रौपदी जो है उनका नाम सरेंद्री पड़ा। भीम ने अपना नाम, भीम जो है वो क्या बोलते, एक रसोइया बन गए थे। युधिष्ठिर का नाम कंक था और वृहनला जो है वो स्वयं अर्जुन बन गए थे। तो माता दुर्गा की अपार तपस्या यहाँ पर अर्जुन ने की थी और दुर्गा माता से बहुत सारी शक्तियां प्राप्त की थी, जिसके कारण महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी। तो हाटकोटी मंदिर शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पांडव गुफा करोल। जब लाक्षागृह घटना हुई थी, पांडवों को एक लाख के बने हुए महल में जलाने की एक योजना दुर्योधन के द्वारा की गई थी। तो एक गुफा पांडवों के द्वारा, पांडवों के सहयोगियों के द्वारा बनाई गई थी और ऐसा माना जाता है कि ये गुफा जो है वो सोलन में निकलती है। करोल टिब्बा आपने सुना होगा, तो करोल टिब्बा में यह गुफा निकलती है। करोल गुफा के नाम से, यह पांडव गुफा के नाम से या करोल गुफा के नाम से यह स्थित है। यह गुफा सोलन में है। नेक्स्ट अगले पे चलते हैं। तो अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि सिरमौर जिला में मानगढ़ में एक मंदिर है, शिव मंदिर है ये। और यह जो मंदिर है, यह मंदिर पांडवों ने बनाया था भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, परंतु जो इतिहासकारों का मानना है वो मानते हैं कि राजा रसालू ने इस मंदिर का निर्माण किया था। इसके अलावा सुजानपुर के जोल सापड़ का संबंध भी पांडवों से है। तो हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं दोस्तों कि जब पांडव जो है चंबा जाते हैं तो वहां पर एक नृत्य होता है जिसका नाम है पांडव नृत्य। जब पांडव जो है वो सिरमौर आते हैं तो सिरमौर में एक पांडवों के सम्मान में त्योहार आज भी मनाया जाता है सिरमौर वाले एरिया में, जिस त्योहार का नाम है ठोडा नृत्य। ठोडा नृत्य जो है आपका, यह सिरमौर में बैसाखी में मनाया जाता है और यहाँ पे दो दल आपस में लड़ते हैं, शाठी और पाशी। ये एक युद्ध नृत्य है। तो हम देखते हैं कि पांडव जो है हिमाचल प्रदेश में यत्र तत्र अलग अलग जगहों पर गए और अलग अलग जगहों पर पांडवों के जाने से हम देखते हैं कि हिमाचल के बहुत सारे शासकों ने पांडवों का साथ दिया था और बहुत सारे शासक ऐसे भी थे जो पांडवों के खिलाफ इस युद्ध में लड़े थे। तो अगला जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि पांडवों के बाद हिमाचल प्रदेश में बड़ी रियासतें कैसे बनी। पांडवों के बाद यहाँ के शासकों ने अपने राज्य को आगे बढ़ाया और उसमें जो सबसे बड़ी या पहली रियासत बनी थी पांडवों से पहले ही, पांडवों के समय हमने देखा कि 234वीं पीढ़ी का राजा जो त्रिगर्त रियासत का था, उसका नाम सुशर्मा चंद था। सुशर्मा, तो सुशर्मा चंद ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। महाभारत के युद्ध में जब पांडव हिमाचल प्रदेश में अज्ञातवास के दौरान आए थे तो उनका अज्ञातवास भंग करने के लिए, ताकि उन्हें फिर से वनवास पर जाना पड़े, दुर्योधन ने सुशर्मा चंद को कहा था कि पांडवों को हिमाचल प्रदेश में ढूंढे, जिसमें ये सफल भी हो गया था और पांडवों को इन्होंने ढूंढ निकाला था कि पांडव जो है वो हाटकोटी में थे। परंतु बाद में जो है वो जिस दिन ये मिले, पांडव कौरवों को मिले, उस दिन इनके वनवास का और अज्ञातवास का समय पूरा हो चुका था, इसलिए पांडवों को दोबारा वनवास पर नहीं जाना पड़ा। तो हिमाचल प्रदेश में पांडवों से जुड़े हुए अनेक त्योहार हैं, अनेक मेले हैं, अनेक मंदिर हैं, अनेक छोटे छोटे स्थान हैं। हर जिला में लगभग भीम के स्थापित की हुई शिलाएं हैं। तो हम देखते हैं कि पांडवों का हिमाचल प्रदेश से अटूट संबंध, अटूट नाता है। इसके साथ दोस्तों ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में जो चीज़ें मैंने बताई है, मैंने हिमाचल प्रदेश की बहुत सारी बुक्स देखी है, जिन बुक्स में ये लेक्चर जो है वो देखने को हमें कहीं भी नहीं मिलती है ये सारी चीज़ें। तो अगला जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा त्रिगर्त। इसलिए हमारा हमने जो प्राचीनतम जनपद पढ़े हैं उनमें सबसे पुराना जनपद कौन सा था? त्रिगर्त था। तो अगले लेक्चर में मैं त्रिगर्त के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि त्रिगर्त का जो विकास है वो कैसे हुआ, कैसे त्रिगर्त से छोटे छोटे राज्य बने, जालंधर से त्रिगर्त कैसे अलग हुआ, ये
बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। त्रिगर्त के एक शासक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम था सुशर्मा चंद। सुशर्मा चंद के बारे में हम पढ़ेंगे तो यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा ही जाता है। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।